जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर अंग्रेज़ी के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ अहम चीज़ें पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज से जाहिर है इस जुमलों से कि स्पीच यानी बातचीत, गुफ्तगू, तकरीर के हिस्से। अच्छा, आप कहेंगे यार हम आए थे अंग्रेज़ी पढ़ने, हमने कहा जनाब सर से अंग्रेज़ी कुछ सीख लेते हैं। सर पता नहीं इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी पर्सन की बात करते हैं, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात शुरू कर देते हैं, कभी सब्जेक्ट की बात शुरू कर देते हैं। तो हमें तो फ़ौरन अंग्रेज़ी बोलनी है यार। हमें तो बताया गया 3 महीने में अंग्रेज़ी बोलिए, 3 दिन में अंग्रेज़ी बोलिए, 3 घंटे में अंग्रेज़ी बोलिए। इस सर हमें पता नहीं इधर उधर टहला रहे हैं, ये क्या घुमा रहा है शख्स। तो आप क्या करते हैं, चैनल चेंज करते हैं और चिल हो जाते हैं, किसी और की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। वो आपको फ़ौरन बताता है यस यू आर राइट, यस व्हाट्स योर नेम, ओह माय नेम इज़ शुजा, ओह रियली वाओ। वो इस तरीके से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है और आप कहते हैं यार अंग्रेज़ी तो ये है ना यार। वो पता नहीं देसी स्टाइल में क्या पढ़ा रहे थे हमको, पढ़ा रहे हैं अंग्रेज़ी लेकिन अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। ये बेसिकली थोड़ी सी आपको तैयारी है। जब आपने फसल अच्छी करनी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, पहले खुदाई करते हैं, पूरा हल चलाते हैं ज़मीन में। आप ऐसे ही नहीं कि ज़मीन में जाके बीज डाल देते हैं। आप क्या करते हैं, पहले फसल चलाते हैं, पत्थर निकालते हैं, ज़मीन में से घास फूस हटाते हैं, उसको हल चलाते हैं, ज़मीन को नरम करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं और फिर पानी डालते हैं। तो मैं फसल नरम कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं, फसल बड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फसल आपकी अच्छी हो, यानी आप बड़ी तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखें। उसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। शुरू की हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है। ऐसा ना हो कि कोई कल को आपसे पूछेगा वो पार्ट्स ऑफ, तुम्हें अंग्रेज़ी आती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या होते हैं यार, हमें तो नहीं पता। हम तो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता। शुरू की चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम है जनाब नाउन, ठीक है। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। कराची, लाहौर, मुंबई, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, हामिद, मनीष, शुजा, यू नेम इट, माइकल जैक्सन वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन, नाउन नाम। अच्छा, नाउन जो है इसमें भी 2 किस्में होती हैं। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, जो बहुत कॉमन होता है। मिसाल के तौर पे किसी को भी आप कह सकते हैं कुर्सी, कुर्सी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह बेड, मेज़, पंखा, दरवाज़ा, दीवार, मकान, घर, ये सब क्या हैं, कॉमन नाउन होते हैं, हर किसी के होते हैं। आदमी, औरत, बच्चा, लड़का, टीवी, ये सब जनरल चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ शुजा, तो शुजा मेरे अलावा कोई और भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ शुजा हैदर, तो शुजा हैदर जो हैं वो शॉर्ट होते जाएंगे, मुश्किल से 100 होंगे शहर में। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी सैयद शुजा हैदर, अच्छा फिर और शॉर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जनाब, 50 रह जाएंगे। और जब मैं कहूँगा जी सैयद शुजा हैदर नकवी और साथ में अमरोवी भी लग गया जनाब, लो जी, तो अब मैं अकेला ही हूँ। जस्ट किडिंग। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक किसी एक के लिए मखसूस हो, और कॉमन बहुत सारे नाम होते हैं। कुर्सी, बहुत सी कुर्सी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी, तो वो कुर्सी एक ही होगी, वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नाउन और कॉमन नाउन हो गई। उसके बाद हम आते, फिर होता है एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हामिद मेरा दोस्त है, अब हामिद क्या हो गया, नाउन हो गया। वो बहुत अच्छा लड़का है, अब हामिद की जगह मैंने हटा के वो लगा दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रोनाउन हो गया। तुम मेरे दोस्त हो, तुम क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन हो गया। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ है एडजेक्टिव, ठीक है। असल चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहते हैं, किसी भी नाउन की
खुसूसियात को एडजेक्टिव कहते हैं। उस नाउन में खुसूसियत क्या है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे नाउन शुजा, शुजा क्या है, शुजा टीचर है, ठीक है, शुजा टीचर है। शुजा जो है वो नाउन हो गया, टीचर नाउन हो गया। अब शुजा क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, और टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन है, बहुत सारे टीचर होते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ शुजा एक नालायक टीचर है, तो नालायक क्या हो गया, ये उस टीचर की सिफत हो गई या शुजा की सिफत हो गई। टीचर के बारे में बताया जा रहा है, कैसा टीचर है वो, नालायक टीचर है। तो नालायक जो है वो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। ये मेरा घोड़ा है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। घोड़ा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये मेरा घोड़ा है, बट ठीक है, ये मेरा घोड़ा है। मेरा घोड़ा बहुत खूबसूरत है। अब घोड़ा कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि खूबसूरत है। तो अब ये खूबसूरत क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। एडजेक्टिव उस नाउन की, किसकी, घोड़े की खुसूसियत बयान की जा रही है, ठीक है। वो काला घोड़ा है। अब काला क्या हो गया, घोड़े की तारीफ हो गई, घोड़े की खुसूसियत बताई जा रही। कौन सा घोड़ा है, वो काला घोड़ा है। कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा है, ठीक है। वो सफ़ेद घोड़ा है। ये महंगी कार है। कार क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसी कार है, महंगी कार है। तो महंगी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन की खुसूसियात को, जो वर्ड नाउन की खुसूसियात बयान करे, नाउन की स्पेशलिटी बयान करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आज इतना काफ़ी रखते हैं, हम छोटे छोटे लेसन्स में चलेंगे ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं, लेक्चर ड्रैग ना हो जाए, और आप उस चीज़ को दिमाग में बिठाएं। अगली लेसन में हम थोड़ा सा और बताएंगे वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। मेरे हक़ में दुआ करें, मेहनत करें और गुड बाय कहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।